और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार में प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी में लालू राज के शासनकाल का जिक्र किया गया। पोस्टर में लिखा, भूलेगा नहीं बिहार, लालूवाद का जंगल राज। पोस्टर में लिखा है, जब इंसानियत रोई और सत्ता मुस्कुराई थी। बिहार की राजनीति में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवास पर एक विशेष प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में उन्होंने लालू यादव के शासनकाल यानी लालू राज के दौर को दिखाने की कोशिश की। इस प्रदर्शनी में कई पोस्टर और दस्तावेज लगाए हैं जिनमें उस दौर की घटनाओं का जिक्र है। एक पोस्टर पर लिखा है, भूलेगा नहीं बिहार, वो लालूवाद का जंगल राज, वो दौर जब कानून डरा था और अपराधी चला था। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा गया कि भूलेगा नहीं बिहार, वो जातीय विद्वेष और बंदूक का शासन, वो नरसंहार जब इंसानियत रोई थी और सत्ता मुस्कुराई थी। इन पोस्टरों के जरिए नीरज कुमार ने उस दौर की हिंसा, अराजकता और अव्यवस्था को दिखाया है। सहित तमाम राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश रहता है कि स्ट्रांग रूम के बाहर आप अपने प्रतिनिधि को रख सकते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के ने एक औपचारिक क्या सूची दी है, यह बताइए। अरे आज के दौर में चुनाव आयोग जिस निष्पक्ष तरीके से काम करता है, एसआईआर तो आप बना रहे थे बहाना, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को दफनाना था। चुनावी हार के पहले ही कोई मनोदशा मत बनाइए। चुनाव आयोग में ये आपकी जिम्मेवारी है। 24 घंटा हमारे दल हो चाहे कोई दल हो, उसके राजनीतिक कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर उसकी निगरानी कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो फुटेज ट्वीट से नहीं तो जनता क्विट कर देगी। आज ये लालू राज की प्रदर्शनी हमने इसलिए लगाया है कि माननीय तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में राबड़ी देवी जी गई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नॉमिनेशन में लालू जी गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन माननीय लालू जी की तबीयत नासाज है, खराब है, और वो लाल यादव के चुनाव प्रचार में गए। तो मैंने कहा कि आईना की तरह साफ देख लीजिए, ये लालूवाद का प्रतिनिधि है, देख लीजिए क्या हालात था। हम नहीं बोलते, तत्कालीन हाईकोर्ट और मीडिया बोलता है। भूलेगा नहीं बिहार, वो लालूवाद का जंगल राज। क्या हालात था, लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता। ये डीजीपी बोलते थे, तत्कालीन आत्मसमर्पण कर दिया। माई मिनिस्टर्स आर करप्ट, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बोलती थी। दुनिया के अंदर में बिहार की क्या छवि थी। हांगकांग पोस्ट में छपता था, लालू हर इंच माफिया लगते हैं, रिश्तेदारों को दिया जाता है ठेका। ये हाईकोर्ट का रहा था, मैंने नहीं कहा। ये सारे अखबार के, और चुनाव आचार संहिता लागू है। और उस समय जब चुनाव हो रहा था तो लालू जी ने कहा धन बल के बारे में, गिविंग मनी नो कोड वायलेशन, पैसा देना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलकमल पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नीलकमल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरह जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी की ओर से अब अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर चस्पाए गए अपने आवास पर ही, लेकिन ये अलग अलग तरीके के जो पोस्टर्स नजर आए, लालू यादव के जंगल राज का वो जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे उस दौरान में लोगों के मन में वो खौफ था कि कानून की व्यवस्था नहीं है लेकिन जंगल राज है। क्या इस समय में ये इस तरीके अपना करके जेडीयू प्रवक्ता की ओर से क्या चुनाव का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ, मतदान हुआ, उसमें अब एनडीए की तरफ से ये नैरेटिव लगभग सेट कर दी गई है, जनता के मन में बिठा दिया गया है। फर्स्ट फेज में एनडीए को काफी बढ़त मिल चुकी है।
दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा कि एनडीए जो भी राजनीतिक दल है, सारे लोग एक ही एजेंडा पर, एक ही पैटर्न पर काम कर रहे हैं और लालू राबड़ी राज के 15 साल के शासनकाल को याद दिला रहे हैं और यह भी साबित करने में लगे हैं कि अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो वो उनका पैटर्न जो है वापस आ जाएगा। और किस तरह से उनके 15 साल के शासन काल में खुद डीजीपी किस तरह से बोलते थे, कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी, कैसे विदेशी के अखबारों में उनके राजकाज को आकलन किया जाता था, यह सब बताने की कोशिश की गई है इसमें। क्योंकि नए वोटर भी जुड़े हैं जो इनकी उम्र जो 18 से 25 साल है, उनको भी बताने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव कैंपेन में आप देखिएगा कि एनडीए के तमाम नेता, तो पीएम से लेकर के और राज्य स्तरीय नेता तक जंगल राज को याद दिलाना नहीं भूल रहे हैं। वो लगातार जंगल राज की बात कर रहे हैं। और इधर आप देखिए महागठबंधन की तरफ से खासकर आरजेडी की बात करें तो आप देखिए कि कट्टा गोली बंदूक टाइप के जो है वो सोशल मीडिया पे गाने भी उनके खूब प्रचलित हो रहे हैं। ना तो आरजेडी उसका खंडन कर रही है, महागठबंधन के कोई भी घटक दल उसका खंडन कर रहे हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता के द्वारा नहीं किया गया है। तो एक मैसेज क्लियर जो है वो मैसेज देने की कोशिश जो है एनडीए की तरफ से लगातार शुरुआती दौर से ही की जा रही थी। और इसके अलावा एनडीए के नेता यह भी बताने में सफल रहे हैं कि हमारे शासन काल में जो 20 साल की नीतीश की सरकार रही हो या 11 साल के मोदी की सरकार रही हो, उसमें विकास के कैसे काम हुए हैं और जनता के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है, खासकर गरीब जनताओं के लिए। तो ये जो प्रदर्शनी नीरज कुमार विधान पार्षद जो है जेडीयू से वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो लगाई है, ये निश्चित तौर पर यही दर्शाता है कि जो ट्रैक पकड़ा है एनडीए के तमाम घटक दलों ने, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए महागठबंधन का चुनावी कैंपेन कैसे है। राहुल गांधी आते हैं, एसआईआर, वोट चोरी, तालाब में छलांग लगाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी यादव बेरोजगारी की बात करते हैं। तो इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। इन लोगों की अपनी केमिस्ट्री जो है इस महागठबंधन की एक नहीं है। तो और एनडीए में आप देखिए कि केमिस्ट्री भी एक है और सारा चीज एक है, सारे नेता एक ही सुर में बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एज ले चुकी है एनडीए यहाँ, यह भी लोगों के मन में बैठा दिया गया है। और लगभग लोग भी यही कह रहे हैं कि प्रथम फेज में जो फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ है उसमें एनडीए को भारी एज है। जबकि जो पिछले बार की अगर तुलना करें, 2020 के चुनाव में तुलना करें, तो इसमें 62 सीटों पर जो 121 सीटों पर चुनाव हुए हैं 6 नवंबर को, इसमें 62 सीटों पर महागठबंधन के लोग जीते थे और करीब 52 सीटों पर ही ये 48 सीटों पर एनडीए के लोग जीत पाए थे। तो ऐसे में अब यह कहा जा रहा है, जैसा कि आपने सुना होगा कि सम्राट चौधरी ने दावा किया है 100 सीटों पर। और एक हमारे आरजेडी के नेता जो वरिष्ठ नेता है, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हो रही थी, उन्होंने खुद कहा कि 66 सीटों पर हमारी जीत लगता है कि हो जाएगी। मतलब वो भी कंफर्म नहीं है। पिछली बार 62, इस बार 40 सीट लेकिन अभी भी नीलकमल वो दूसरे चरण का चुनाव तो बाकी है, तो क्या थोड़ा सा और इंतजार अभी नहीं करना चाहिए, या पहले ही फेज के जो वोटिंग हुई उस आधार पर ये तय कर लिया जाए कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, ये राजनीति जो प्योर चुनाव जो होता है नैरेटिव का खेल होता है। आप जनता को किस तरह से अपना नैरेटिव सेट करते हैं। अगर जनता के बीच में ये बात चली गई कि पहले फेज में ही एनडीए को काफी बढ़त हासिल हो गई है, तो सेकंड फेज में जो पोलिंग होती है उसी के अनुसार देखी जाती है। कई वोटर जो इधर उधर जो भटकते हैं, जो कोर वोटर की बात नहीं कर रहा हूं, जो वोटर इलेक्शन के दिन डिसाइड करते हैं किसे वोट देना है, वो भी जो जीतती हुई पार्टी दिखती है उसके तरफ ही रुझान उनका हो जाता है। तो जाहिर तौर पर ये सेकंड फेज में अगर ये नैरेटिव बैठा दिया जाता है कि फर्स्ट फेज में एनडीए को बढ़त है, तो सेकंड फेज में उसका एज भी एनडीए को मिल सकता है। तो ये नैरेटिव सेट करने की बात जो है वो एनडीए के नेताओं के द्वारा लगातार की जा रही है। मैं ये आपको बता रहा था कि सेकंड फेज में जिस 122 सीटों पर चुनाव होने हैं 20 जिलों में, जो 11 नवंबर को होने हैं, उसमें पिछली बार एनडीए को 70 सीटें आई थी और ये जो है 52 सीटों पे महागठबंधन समझ गया था। तो इसमें एनडीए जो है वो 11 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं, उसमें एनडीए पहले से ही एज लेकर रखी हुई है और उसे पुख्ता करने वाली है। इसलिए कि आप देखिए शाहाबाद, मगध का और सीमांचल के एरिया में एनडीए को सीटें नहीं आई थी। तो इस बार जो चुनाव कैंपेनिंग का जो पूरा खाका तैयार किया गया है, उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादातर नेताओं को और जाति आधारित जो नेता है वहां पे जो जातीय समीकरण उसी आधार के और जो है चुनाव कैंपेनिंग एनडीए के द्वारा की जा रही है। तो हालांकि एनडीए के नेता किसी भी एंगल से बड़ी जीत के लिए
कोई मौका नहीं छोड़ रही है। शाहाबाद, मगध और सीमांचल की बात करें तो उसी तरफ के जो नेता है, वहां पे जिनकी नेता की ज्यादा सुनी जाती है, उन्हीं नेताओं की कैंपेनिंग वहां पर ठीक। लगाई गई है। जी। वहीं पे चुनाव प्रचार में उन्हें चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन के करीबी